हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैश बुक के कुछ बेसिक्स देख लिए थे। आज हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कैश बुक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना फॉर्मेट, है ना। तो फॉर्मेट हमारा कैसा बनता है, सबको पता है। यहाँ फॉर्मेट हुआ डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट। ये हुआ डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर एंड अमाउंट। चलिए देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है। तो फर्स्ट बोल रहे हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना। कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा 1 अगस्त। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो 2 कैपिटल अकाउंट, कितने का 10,000। सेकंड बोल रहा है परचेज गुड फॉर कैश, है ना। कैश में ही गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सी डेट है, 2 अगस्त। बाई परचेज कितना 6,000, 6,000 था। 5 अगस्त को परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, है ना। ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5 अगस्त बाई फर्नीचर, नाम दे दिया मतलब एसेट्स है, कितने की 1,000 की, 1,000। फिर आ जाएगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश, है ना। 4,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए तो 7 अगस्त टू सेल्स कितना 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब देखिए बच्चों, गुड्स परचेज कर रहे हैं किसमें, क्रेडिट में। ये हमारी कौन सी है, सिंगल कॉलम कैश बुक है। इसमें क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, है ना। सिर्फ क्या करते हैं, कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन क्या हो रही है, मिल रही है तो क्या हो जाएगा 10 अगस्त कमीशन टू कमीशन, कितने का 500। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा पेड टू राम, है ना। राम को कितना दे दिए 2,000 दे दिए हैं 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त बाई राम कितना 2,000। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट। अब हरी को बेच रहे हैं किसमें, क्रेडिट में बेच रहे हैं तो ये भी नहीं आएगा, है ना। रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से रिसीव हो रहा है कितना 4,000 रिसीव हो रहा है तो आ जाएगा किसमें, कौन सी डेट को 24 अगस्त को, तो 24 अगस्त टू हरी 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टेशनरी परचेज। अब स्टेशनरी परचेज जो हो रही है 300 की, तो 28 अगस्त बाई स्टेशनरी 300। नेक्स्ट है रेंट पेड ₹700 एंड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 2,800। ठीक है, 700 रेंट पेड किया है और ड्राइंग किया है कितना 2,800 का। कब है, दोनों कब है 31 अगस्त को, है ना। तो रेंट पेड हुआ तो मतलब पैसा गया है तो 31 अगस्त को क्या हुआ है बाई रेंट 700 और ड्राइंग्स भी हो गई है 31 को ही, कितनी 2,800। ठीक है, अब इनका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो पहले इस साइड का टोटल करिए फिर इस साइड का करिए, करिए फटाफट। इधर कितना आ गया, यहाँ आ गया है 18,500 और इधर कितना आया 12,800, है ना। तो क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस CD, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5,700, है ना। टोटल करेंगे तो दोनों कितने हो जाएंगे 18,500। अब यही अमाउंट हमारा
1 सितंबर को कितना हो जाएगा बच्चों, क्या लिख देंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 5700। तो क्लियर हो गई, ये हमारी कैश बुक है ये, ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगे, बैंक के और क्रेडिट के ट्रांजेक्शन है इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। हमको सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या ध्यान रखना है कि हम फ्लो एंड आउटफ्लो है वही हमको लिखना है, क्रेडिट और बैंक से हमें कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी अगर ट्रांजेक्शन दिया होगा हम उसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं डबल कॉलम कैश बुक के, तो आज हम डबल कॉलम का कुछ बेसिक देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए डबल कॉलम कैश बुक को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी जो डबल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है ना, तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी कैश की साइड और दूसरी हो जाएगी हमारी बैंक की साइड, ठीक है। तो एक अमाउंट होगा हमारा कैश का, दूसरा होगा किसका, बैंक का, है ना। तो जो भी रूल हम अभी तक कैश में लगा रहे थे वही रूल लगाएंगे, है ना। इनफ्लो होगा तो क्या होगा, इनफ्लो होगा, पैसा आएगा तो डेबिट, सेम वैसे ही होगा, अगर बैंक में पैसा आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। वैसे ही पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट होगा, बैंक से भी पैसा जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे कि अगर हमने चेक किसी को दिया है ना, चेक अगर पेड किया है तो कहाँ चला जाएगा, वो हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। होता है बच्चों कि हमारा डेबिट और क्रेडिट कैश का दोनों साइड हमें क्या होते हैं, दोनों साइड हमें क्या करना पड़ता है, एंट्रीज करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, है ना, कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, जब हमें इफेक्ट बोथ साइड ऑफ कैश बुक, है ना, बोथ साइड ऑफ कैश बुक की दोनों साइड को जो अफेक्ट करती हैं वो एंट्रीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, तो एग्जांपल हमारे पास दो रहते हैं। फर्स्ट है हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश हमारा गया, तो कैश हमारा गया और बैंक में पैसा क्या हुआ, आ गया। तो एक हुआ क्रेडिट और दूसरा हुआ डेबिट, ठीक है। सेकंड है हमारा व्हेन कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, है ना, जब बैंक से हमने पैसे निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, कैश हमारा बढ़ जाएगा और बैंक हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैश हो गया हमारा डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट। क्लियर हुई, ये हमारी दो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है जिसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं बच्चों कि फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। हमारा फॉर्मेट, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, यहाँ पे आ जाएगा कैश और यहाँ पे आ जाएगा बैंक का कॉलम, ठीक है। फिर डेट आ जाएगी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, कैश और बैंक, ठीक है। ये होता है हमारा डबल कॉलम कैश बुक का। एक कॉलम रहेगा हमारे पास कैश का और दूसरा कॉलम रहेगा हमारे पास बैंक का, ठीक है। अब मान लीजिए हमको ऐसा दे रहा है कि कैश इन हैंड है, मान लो 1 जुलाई कैश इन हैंड दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टू BD, ठीक है, जो भी दिया होगा अमाउंट वो आ जाएगा। देखिए बच्चों, जो हमारा कैश रहता है ना, तो वो हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे ही आएगा। लेकिन अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो वो क्रेडिट साइड भी आ सकता है, ठीक है। कैश हमेशा बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट डेबिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। और अगर बैंक का भी डेबिट साइड रहेगा, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो वो किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 जुलाई है, यहीं पे 1 जुलाई हम ले लेते हैं, और अगर दिया होगा टू बैलेंस BD, अगर बैंक का इफ ओवर ड्राफ्ट का केस है तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो बैंक हमारा निगेटिव हो सकता है, माइनस में बैलेंस आ सकता है, और कैश हमारा
यहाँ रहेगा। अब बच्चों जैसा था हमारा कैश बुक में सेम वैसे ही होने वाला है। जो भी पैसे हमको आएंगे वो सब आ जाएंगे किसमें, डेबिट साइड, और जो भी पैसे हम देंगे वो आ जाएंगे क्रेडिट साइड। तो पैसे कैसे आ सकते हैं, मान लो अगर हमने क्या किया है, कैश सेल की है, तो क्या हो जाएगा, टू सेल अकाउंट, है ना। कैश में किए हैं तो कैश में अमाउंट आ जाएगा। अगर मतलब सोहन ने क्या किया, चेक दिया है, चेक दिया बस नहीं, डिपॉजिट भी किया है बैंक में, है ना। चेक देने से मतलब नहीं है, जब हम पैसे किस में कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, तब क्या आ जाएगा, टू सोहन के नाम से आ जाएगा। डिपॉजिट हो गया है चेक, तो आ जाएगा कॉलम में, ठीक है। बेचा और चेक जमा कर दिया तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स कहाँ, बैंक में, क्योंकि चेक जमा हो गया है, ठीक है। कंट्रा एंट्री है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, है ना। कैश क्या हो रहा है, डिपॉजिट कर रहे हैं हम किसमें, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश तो हमारे पास चला गया, तो चला गया तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टू लिख दिया ना, यहाँ पे आएगा क्या, बाय, यहाँ पे आएगा क्या, बाय, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं कि अगर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक हुआ है तो कैश क्या हुआ, चला गया, तो हमारे पास क्या हुआ, नेगेटिव हो, क्रेडिट साइड कर देंगे तो कैश हमारे पास चला गया। सेम वैसे ही क्या होगा, जब कैश गया है और कहाँ गया है, बैंक में गया है, तो बैंक में क्या हो जाएगा, हमारे पास बढ़ जाएगा बैंक बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ से चला गया तो किस में गया है, उसका नाम लिख देंगे, तो बाई बैंक, ठीक है। और यहाँ से क्या कर देंगे, टू कैश, है ना। पैसा कहाँ से आया है, कैश से आया, दोनों का नाम एक्सचेंज इसलिए करेंगे ताकि हमें पता चले कि पैसा आया कहाँ से, है ना। कैश जमा किया इसलिए कैश लिख दे रहे हैं बैंक के नाम के लिए, और कैश चला गया है, कहाँ चला गया है, बैंक में चला गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बैंक का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। कर देंगे तो हमें क्या करना है, हमें एलएफ में लिखना है क्या, सी, है ना। क्या लिखना है, सी लिखना है इन्हीं अकाउंट के सामने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री हमें कैसी करनी है, दोनों साइड होगा तो हमें सी से डिनोट करना है कि हमारी कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसे ही आ जाएगा, हमारे जो भी पेमेंट्स होंगे सब इस साइड आ जाएंगे, क्रेडिट साइड, है ना। हमने क्या किया, रेंट दिया है चेक से, है ना, तो रेंट आ जाएगा हमारा कहाँ, चेक से पैसे कम हो जाएंगे बैंक से हमारे। और कैश से अगर मान लो हमने सैलरी पेड की है, कैश दिया तो कैश से कम हो जाएंगे। ऐसे सारे जो भी आउटफ्लो होंगे हम इस साइड लिख देंगे, क्रेडिट एंड डेबिट कर। अब मान लीजिए बच्चों कि अगर हमको जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात अगर हम करें तो वो क्या है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, है ना। अगर हम कैश निकाल रहे हैं बैंक से तो क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, है ना, बैंक कम हो जाएगा। इसके सामने हम क्या लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री लिख देंगे, और बाय कहाँ चला गया, कैश में चला गया। और सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा कैश क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। कैश निकाल लिए तो इंक्रीज हो जाएगा हमारा कैश, सी लिख देंगे टू बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब देखिए बच्चों अगर हमको सोहन से चेक मिला था, ठीक, अगर वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब ये तो हमारा पैसा मिला ही नहीं, तो हम वापस इसको यहाँ पे कर देंगे बाय सोहन, क्योंकि हमने लिखा हुआ था वहां पे, तो इसको कर देंगे कम, ठीक है। सेम बाकी सब वैसे ही हो जाएगा कि यहाँ का हम तो पहले टोटल करेंगे जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ का पूरा टोटल करना है और इसके टोटल को कैश के टोटल से माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD, है ना। यहाँ पे आ जाएगा कैश का, फिर यहाँ पे भी टोटल करेंगे किस साइड का, इस साइड का टोटल करेंगे, और हम यहाँ पे उसका बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस। बच्चा हमारा डबल कॉलम कैश बुक। आज हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का इक्वेशन देखा है, डबल कॉलम कैश बुक की बेसिक्स देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इक्वेशन कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।